हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 की जो एग्जाम है वो 16 फरवरी को हो चुकी है। अब मेंस जो है वो जून में होने वाली है, तो उसके लिए हमारे पास लगभग 3 महीने या उससे ऊपर थोड़ा सा समय बचा है। अब उसमें हमें कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये कि जिन बच्चों के मार्क्स उतने आ रहे हैं जितना उन्हें लगता है कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो तो मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ही करेंगे। पर जिन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम हैं या उतने नहीं है कि प्री निकलेगा, तो उन्हें जो है वो निराश नहीं होना है और सिर्फ बार बार प्री को ही नहीं पढ़ते रहना है। ठीक है, उनको भी मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जब तक आप मेंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, प्रीलिम्स जो है वो इतने अच्छे से आपका प्रिपेयर नहीं हो पाता है। अगर आप हर बार प्री का पढ़ेंगे और अगर प्री निकल भी जाता है तो मेंस में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो आपको मेंस तो पढ़ना ही है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो है वो मेंस में कितने पेपर्स होते हैं। तो 6 पेपर होते हैं मेंस में। जो पहला प्रश्न पत्र है उसके 2 भाग हैं, इतिहास और भूगोल। ठीक है, ये जो है वो 150-150 नंबर के 2 पेपर होते हैं और समय जो है वो 3 घंटे का होता है। सेकेंड पेपर की हम बात करेंगे तो उसका जो पार्ट ए है उसमें पॉलिटिकल साइंस आता है और पार्ट बी में सोशियोलॉजी आता है। ये सोशियोलॉजी जो है वो 2024 के सिलेबस में नया जुड़ा था। ये भी जो है वो 150-150 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है इसमें। जो थर्ड पेपर है उसमें इकोनॉमिक्स से है और इसका जो पार्ट ब है उसके अंदर विज्ञान, तकनीकी और जन स्वास्थ्य है। ये भी 150 मार्क्स के हैं और 3 घंटे का समय मिलता है। फोर्थ पेपर इसमें जो होता है उसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन तथा केस स्टडी है। ये भी 150 मार्क्स का है और उद्यमिता जो कि 2024 के सिलेबस में नया ऐड हुआ था, वो भी 150 मार्क्स का है। ऐसे कुल मिला के ये जो 4 पेपर है वो 150 सॉरी 300 मार्क्स के होते हैं। जो फिफ्थ नंबर का पेपर है वो हिंदी का है, जो कि 2 घंटे का समय होता है और 200 मार्क्स का होता है ये। और जो 6 नंबर का पेपर है उसमें निबंध आता है और प्रारूप लेखन आता है, और ये जो है इसके लिए हमको 2.5 घंटे का समय मिलता है। ऐसे कुल मिला के हमारे पास 6 पेपर होते हैं। ये जो 6 पेपर है वो 1500 मार्क्स के होते हैं। मतलब हमारा जो मेंस है वो 1500 मार्क्स का है और जो इंटरव्यू है उसके लिए हमारे पास 185 मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में। ऐसे कुल मिला के 1685 जो मार्क्स है वो इंटरव्यू और आपका मेंस मिला के होता है, और इनमें से ही जो है वो फिर जो मार्क्स मिलते हैं उसी के बेस पे जो है वो सिलेक्शन मिलता है। देखते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है और थर्ड पेपर, ये तीनों पेपर जो है उसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इसमें जो है वो 15 तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं इसमें शब्द सीमा सिर्फ 20 शब्दों की होती है। ठीक है, इसमें 3 लाइन दी जाती है, 3 या 4 लाइन, क्योंकि जो 2024 वाला पेपर हुआ था उसमें तो 4 लाइन दी थी। ठीक है, तो 3 या 4 लाइन दी जाती है, तो उसमें आपको 20 शब्द ही लिखने हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 10 आते हैं और ये 7-7 नंबर के आते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 5 आते हैं और ये 10-10 नंबर के आते हैं। अब इन तीनों में अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है 7-7 नंबर के 10 क्वेश्चन, क्योंकि 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको 60 शब्द ही लिखना है, जबकि 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 200 शब्द लिखना है। तो ज्यादा मेहनत आपको जो है वो 7 नंबर के क्वेश्चन पे करना है। मतलब 7 नंबर वाले क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 60 शब्द लिखना है और उसमें आपको 7 नंबर मिल सकते, मतलब 7 नंबर के हैं वो। और अगर आपको 10 नंबर वाला क्वेश्चन आप लिखते हो तो उसमें आपको 200 शब्द आपको लिखने हैं। इसका मतलब है कि पेपर तो आपको पूरा कंप्लीट करना है, पर 7 नंबर वाले क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें और वो क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तो जो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसमें हम देखेंगे तो उसमें उद्यमिता है और एथिक्स है। तो ये वाले में हम देखेंगे कि 16-16 जो 16 क्वेश्चन आएंगे वो 2-2 नंबर के आते हैं, अति लघुत्तरीय। लघुत्तरीय प्रश्न जो है इसमें 7-7 नंबर के 8 प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय इसमें 11 नंबर का आता है, क्योंकि अभी तक हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में जो दीर्घ उत्तरीय है वो 10 नंबर के हैं, इसमें जो है वो 11 नंबर का है। और इसमें जो है वो केस स्टडी आती है जो कि 18 नंबर की आती है। ऐसे कुल मिला के जो है ये 150 मार्क्स का पेपर होता है। इसके बाद जो फिफ्थ पेपर है वो तो हमको पता है, ये हिंदी का होता है, 200 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो 6 नंबर का पेपर है उसमें आपके पास 2 निबंध आते हैं। एक निबंध तो वो है जो टॉपिक्स आपको दिए हैं सिलेबस में, जो भी 15-20 टॉपिक है उसी में से कोई ना कोई एक टॉपिक में निबंध आता है। जो सेकंड निबंध आता है वो समसामयिक, मतलब जो करंट है उससे रिलेट करके आपको निबंध दिया जाता है। इसके बाद प्रारूप लेखन एक आता है और एक जो है वो प्रतिवेदन आता है। ऐसे कुल मिला के ये 100 नंबर का पेपर होता है
और 2.5 घंटे का समय मिलता है। अब हमें करना क्या है, जो भी आपके पास सिलेबस, सबसे पहले तो आपको सिलेबस निकालना है, क्योंकि आपको ऐसे कहीं से भी कुछ भी जो है वो उठा के स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि समय जो है वो कम है हमारे पास में और हमको अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपके पास में सिलेबस निकला हुआ होना चाहिए मेंस का। वो जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप देखिए कि कौन सी यूनिट के लिए आप कौन सा सोर्स यूज करेंगे, वो आपको अच्छे से पहले पहले ही तय करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको कोई से भी कोचिंग का फिर कुछ भी उठा रहे हैं, कोई से भी टॉपिक के लिए कुछ भी, ऐसा नहीं है। हमें हर टॉपिक के लिए, हर यूनिट के लिए अपना सोर्स पहले से डिसाइड करना है। उसके लिए आप 2-3 दिन का समय लेके पहले देख लो कि कौन से सोर्स किस टॉपिक के लिए अच्छे रहेंगे। वैसे आकार और निर्माण के लिए, निर्माण के जो बुक्स है वो ज्यादा यूज की जाती है, फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद आपको पीवाईक्यू क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसकी नोट्स बनाएंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, फिर उसको आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। उसी के आधार पे आप समझ पाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई सा टॉपिक में जो है वो कैसा क्वेश्चन बनेगा, और उसके हिसाब से आप अपने सिनॉप्सिस तैयार करेंगे। सिनॉप्सिस तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 पेपर लगातार होते हैं, और जब आप पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद फिर समय बहुत कम बचता है रिवाइज करने के लिए, तो उसमें आप बुक नहीं उठा सकते। तो सिनॉप्सिस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद रिवीजन। देखिए, आंसर राइटिंग जरूरी है, टेस्ट सीरीज भी जरूरी है, पर जब तक आपको अच्छे से कोई चीज याद नहीं है, तो आप कितनी ही टेस्ट सीरीज लगा ले तो वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। तो आपको रिवीजन अच्छे से करना है। जब आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और फिर टेस्ट लिखें। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। आप जो है वो रोज के कम से कम देखिए तो 2-2 मार्क्स के जो है वो 5 क्वेश्चन, 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये से हम रोज जो है वो इतने क्वेश्चन को लिखना चाहिए टाइमर लगा के, जिससे आपके आंसर राइटिंग भी होते जाएगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएगा। क्योंकि क्या है कि ठीक से अगर पढ़ा हुआ ना हो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लिमिट दी जाती है। टेस्ट सीरीज में ऐसा होता है ना कि इतने दिन में आपको ये वाला यूनिट कंप्लीट करना हो, फिर उसका टेस्ट है, तो उसमें क्या होता है कि वो यूनिट आपकी ठीक से कंप्लीट भी नहीं हुई, उसकी सिनॉप्सिस भी नहीं बने, नोट्स भी नहीं बने आपके, फिर सेकंड यूनिट पे आप जंप कर देते हैं, तो उससे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है अच्छे से। तो पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए, सिनॉप्सिस बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उसको एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद रिवीजन होने के बाद जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप आंसर राइटिंग डेली करते रहिए, रखना है अपने को, जिससे क्या होगा कि उस समय जो है वो, जब आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो एग्जाम में लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अब नेक्स्ट यानी कि कल से जो है हम पेपर 3 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेपर 3 जो है वो इकोनॉमिक्स लगभग बच्चों को, सभी बच्चों को टफ लगता है थोड़ा सा, तो हम पेपर 3 से कल से स्टार्ट करेंगे। तो कल से पेपर 3 जो है उसमें इकोनॉमिक्स, जो पेपर 3 का पार्ट 1 है इकोनॉमिक्स वाला, उससे हम स्टार्ट करेंगे कल से। और कल से रेगुलर लेक्चर्स आएंगे, जितना भी हो सकेगा हम मेंस का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। जो टॉपिक नए जुड़े हैं 2024 वाले, उसमें हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।